जो काम 30 साल में नहीं हुए थे त्रिलोकपुरी विधानसभा में, वो काम त्रिलोकपुरी के बेटे रोहित मेहरोली ने 3 साल में करके दिखाए हैं। रात को खड़े होकर मैंने उस गड्ढे को भरवाया। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर, एक टाइम पानी आता है यहाँ पर लोगों के घरों में। चैलेंज के साथ इसलिए कहते हैं डंके की चोट पे जो काम हमने कर दिए आज तक इतने युद्ध स्तर पे किसी ने नहीं करे। इतना मेरा चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि कोई भी उनको उजाड़ेगा नहीं। जहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको, चाहे कोई भी एजेंसी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे डीडीए हो, चाहे कोई और एजेंसी हो, चाहे दिल्ली सरकार की भी एजेंसी को कोई जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करेगा तो आपका बेटे यहाँ पे खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में हैं, सियासी माहौल है, दावे वादे लगातार जारी है। इस बीच हम मौजूद है पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक है रोहित मेहरोलिया, जो कि तमाम दावे कर रहे हैं कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। सीधा उन्हीं से जान लेते हैं कि इस बार क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहेंगे और किस आधार पर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 2020 में आम आदमी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया मौजूदा विधायक का टिकट काटकर, तो इस बार क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं आपके? देखिए, जो काम दिल्ली में हुए, ऐतिहासिक काम हुए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में ऐतिहासिक काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किए। और अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 5 साल क्या, हमें तो 3 ही साल मिले थे क्योंकि 2 साल तो कोरोना के अंदर खराब हो गए। जो काम 30 साल में नहीं हुए थे त्रिलोकपुरी विधानसभा में, वो काम त्रिलोकपुरी के बेटे रोहित मेहरोली ने 3 साल में करके दिखाए हैं। आज मैं आपको दिखाऊं कि इलाके में जगह जगह जो सीवर की पुरानी लाइनें थी उनको बड़े युद्ध स्तर पे बदला गया। पानी की पुरानी लाइनें 35-40 साल पहले यहाँ पे डली थी। जगह जगह जहाँ पर गंदे पानी की शिकायत थी, बड़े पैमाने पे उन गलियों के अंदर पानी की पाइपलाइन को बदला गया। त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक से 36 ब्लॉक तक त्रिलोकपुरी बसी हुई, आखिरी ब्लॉक 36 ब्लॉक है। हर ब्लॉक के अंदर गलियाँ बनाने का काम हुआ है। हर ब्लॉक के अंदर पार्कों के सौंदर्यीकरण का भी हमने काम कराया है। बड़े जो मुख्य सड़कें हैं उनको बनाने का काम किया गया। जब मैं विधायक बन के आया था तो यही अपने एमएलए ऑफिस वाला रोड 27 ब्लॉक तक टूटा फूटा था, इसको बनवाया। इलाके की सुंदरता के लिए काम किया। लेकिन फिर भी लोगों की समस्या है। लोग कह रहे हैं कि अभी भी देखिए नाली जो क्लीन नहीं है, उसका पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जो कि हमारे घरों तक पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने पाइपलाइन बिछा दी है, लेकिन लोगों को अभी भी समस्याएं हो रही है। देखिए, हो सकता है कुछ जगह पे अभी भी समस्या बनी हुई है और ये निश्चित रूप से बहुत सारे, इतना बड़ा इलाका है और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आप ना आपको बता के आते हैं ना हमें बता के आते हैं। जैसे कि अभी सीवर की जो हमारे यहाँ पे शिकायतें जो ज़्यादा आ रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 15 के सामने जो हमारे जो 16 ब्लॉक का एमसीडी स्कूल है, वहाँ पर ट्रंक लाइन जो सबसे गहरी लाइन है सीवर की, वो सेटल हो गई थी, वो धंस गई थी। लगभग ये 35-40 साल पहले लाइन डाली गई थी। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने डाली थी मैं उनको ब्लेम करूं कि आपने गलत डाली थी। ऐसा जो एक बहुत बड़ा गड्ढा रात में यहाँ पर लगभग 2.5-3 महीने पहले यहाँ पर हो गया था और रात को खड़े होकर मैंने उस गड्ढे को भरवाया। 1 बजे 2 बजे तक मैंने खड़े होकर वो गड्ढे को भरवाया और बाद में पता लगा ट्रंक लाइन सेटल है। त्रिलोकपुरी का सारा डिस्चार्ज पॉकेट 1, पॉकेट 3, पॉकेट हमारा 4 तक का जितना भी डिस्चार्ज, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि 5 साल ही आपको समय मिला। 15 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे तो उससे जवाब तो पूरा नहीं हो पाएगा ना। अगर आपका सवाल पूरा है तो जवाब भी पूरा देने दीजिए मुझे। तो वो ट्रंक लाइन सेटल होने की वजह से यहाँ पे दिक्कतें सीवर की बड़ी थी और इसको 1 महीने के रिकॉर्ड टाइम के अंदर मैंने उसको रिपेयर भी कराया। बड़ी दिक्कतें हुई। 40 फीट नीचे जाके वो गहरी लाइन थी, 6 फीट चौड़ा वो पाइप है, इतना 6 फीट का आदमी खड़े होकर चल सकता है, इतनी बड़ी लाइन है। उसके सेटल होने की वजह से पूरा इलाका हमारा भर गया था। जगह जगह हमने पंप भी लगवाए और 1 महीने के अंदर उसको बड़ी चुनौतियाँ थी। जब उसको खोदना शुरू किया, पहले पानी की पाइपलाइन आ गई, वो फट गई, उसको दोबारा फिर रिपेयर कराया। आईजीएल की पाइपलाइन आ गई, उसको डाइवर्ट करवाया और फिर सड़क पूरी ढस के उसके अंदर चली गई। तो बहुत छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। 1 महीना लगा उसको रिपेयर करने में। अब वो रिपेयर हो गई है और उसके बावजूद उसके भी जगह जगह जहाँ पर अभी सील्ड फंसी रह गई है, वो हम उसको बड़े युद्ध स्तर पे काम करा रहे हैं। सीवर पे और साफ सफाई पे मैं खुद जाके इलाके में काम करा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है काम नहीं कराया। चैलेंज के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ काम नहीं हो। त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 1 से 36 तक, कोटला गाँव, चिल्ला गाँव, पॉकेट 1, 2, 3, 5 में सारी गलियाँ बनाने का, पॉकेट 3 में पानी की समस्या थी, पूरी एक गलियाँ बदली गई हैं।
न्यू अशोक नगर के अंदर इतनी गलियां बनाने का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। जो बड़े सड़कें हैं, सबसे 3 बड़ी सड़कें हैं वहाँ पे, उनमें से अभी 2 का काम शुरू करा दिया है मैंने। मालदा मार्केट वाले रोड का जो नोएडा ब्लॉक, नोएडा तक जाता है बॉर्डर तक, आपके पीली कोठी वाली रोड जो पूरा नोएडा बॉर्डर तक जाती है, वो रोड बनने का काम शुरू हो गया दोनों का। नाले वाले रोड का काम भी इसे मैंने शुरू करा दूंगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे रहा है। तो ऐसा नहीं है काम नहीं किया मेरे इलाके में, और सोसाइटीज़ में वो काम करें, ऐतिहासिक काम है। आप एक एक सोसाइटी में चले जाइए कि अगर ये कोई कह दे कि रोहित मेहरोलिया ने यहाँ पे कुछ काम नहीं कराया, तो मैं अब चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैंने कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, इतना बड़ा कोई नहीं कह सकता। नहीं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हीं की जुबानी हम आपसे सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए 15 साल हमने दे दिए, ठीक है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, आपने चलो बता दिया कि इतना बड़ा ये हादसा हुआ, फिर उसके बाद रिपेयरिंग का काम हुआ, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर, एक टाइम पानी आता है यहाँ पर लोगों के घरों में। आप कौन कह रहे एक टाइम पानी आता है? लोगों की जुबानी हमने त्रिलोकपुरी के अंदर 2 टाइम पानी आता है मैडम, और दिल्ली के अंदर कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 4-4, 5-5 दिन में पानी आता है। त्रिलोकपुरी में आप किसी भी जगह चले जाइए, हमारे सुबह शाम 2 टाइम सप्लाई का पानी आता है। त्रिलोकपुरी के अंदर हमारे पॉकेट्स में, यहाँ पे न्यू अशोक नगर में पानी की समस्या मान सकते हो सकते, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नोएडा बॉर्डर से टच है, एक ही साइड से पानी आता है उसमें, दल्लूपुरा की तरफ से, और वो पानी की पाइपलाइन का आखिरी छोर है, इसलिए हो सकता है कि कुछ इलाके में वहाँ पानी की दिक्कत है। लेकिन बावजूद इसके जो काम हमने करे आज तक किसी ने नहीं करे। चैलेंज के साथ इसलिए कहते हैं, डंके की चोट पे जो काम हमने कर दिए आज तक इतने युद्ध स्तर पे किसी ने नहीं करे। रात को 1-1, 2-2 बजे खड़े होकर मैं सड़कें बनाता हूं। आप मेरे फेसबुक लाइव पे जाके देख लीजिए, जितना फेसबुक में मैं एक्टिव हूं, फेसबुक में मतलब कि जो ग्राउंड पे एक्टिव हूं तभी फेसबुक पे दिख रहा हूं। अच्छा, 2020 में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि झुग्गियों को पक्के मकान में तब्दील करेंगे, तो 5 साल में कितना काम हुआ इसका? देखिए, जहाँ पर जितनी भी हमारे यहाँ पे पुरानी जो रिहायशी जो हमारे झुग्गियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर, इसमें सरकार के स्तर पे जो काम किया गया है, अभी बहुत सारे हमारे यहाँ पर योजनाएं हैं कि जहाँ पर शिफ्ट होना है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो कहते नहीं हम यहाँ पे अच्छे यहाँ पे रह रहे हैं, और वहाँ पर हमने बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं, आज हमारे यहाँ पे जितनी भी झुग्गी बस्तियाँ चले जाइए, कहीं आपको कच्चा कहीं भी नहीं मिलेगा। जितनी भी हमारे जे क्लस्टर है हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा के, एक गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जहाँ पर उबड़ खाबड़ हो या कच्चा हो, टूटा हुआ हो। सब जगह हमने पक्के RMC डलवा के गलियां पक्की कराई हैं, सब जगह लाइट की व्यवस्था है, सब जगह पानी की व्यवस्था है। तो वहाँ लोग अपने, अभी ऐसा नहीं है कि लोग कहते नहीं जी हमें यहाँ से कहीं और जाना है, अभी इस पे बड़े लेवल पे कार्यक्रम इसमें चल रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय के, लेकिन इतना मेरा चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि कोई भी उनको उजाड़ेगा नहीं। जहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको, चाहे कोई भी एजेंसी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे DDA हो, चाहे कोई और एजेंसी हो, चाहे दिल्ली सरकार की भी एजेंसी कोई हो, कोई जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करेगा तो आपका बेटे यहाँ पे खड़ा है जी। और इस बार का चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि कथित शराब घोटाला जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जेल गए, इस्तीफा दिया, आपको लगता है कि इसका इफेक्ट दिल्ली की जनता पर पड़ेगा? देखिए, दिल्ली की जनता देख रही है कि जो साजिश अरविंद केजरीवाल जी के साथ में की गई थी, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, और जो आरोप उन्होंने लगाए थे, जो धाराएं उन्होंने पे लगाई थी, PMLA जो जिसमें कि जमानत होती नहीं है, पहली बार ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, और हमारे तमाम नेता आज जेल से बाहर हैं। इस बात की गवाही है कि जो इन्होंने जो ड्रग्स माफियाओं के ऊपर कानून लगाए जाते हैं, जो आतंकवादियों के ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं, वो इन्होंने जिस कानून के तहत इनको जेल में डाला था। और आज दिल्ली की जनता समझ रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी 20 राज्यों के अंदर बीजेपी अपने निवासियों को, वहाँ के वासिंदों को वो सुविधाएं नहीं दे पाई जो दिल्ली वासियों को मिल रही, चाहे फ्री शिक्षा की बात करें, फ्री पानी की, फ्री बिजली की, फ्री दवाइयों की, फ्री यात्रा की, तो आज वह साजिश के तहत जब अरविंद केजरीवाल के कामों का मुकाबला नहीं कर पाते तो इस तरह साजिशें रचते हैं। आज दिल्ली वासी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उनको राहत दी है। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है। पूरे देश में बीजेपी का एक राज्य बता दीजिए जहाँ पे 24 घंटे बिजली मिलती है, वो बगैर किसी पावर कट के। आज 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है, 400 यूनिट तक आधे दाम पर मिलती है। पिछले 7-8 साल के अंदर एक बार भी बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। कांग्रेस के टाइम में आपने देखा होगा, बीजेपी के टाइम में देखा होगा, हर छठे महीने रेट बढ़ जाया करते थे। आज दिल्ली वासियों के लिए, बच्चों के लिए शानदार स्कूल बने। आज पूरे देश में अगर कहीं पे शिक्षा की और अच्छे स्कूलों की चर्चा होती है तो दिल्ली के बारे में चर्चा होती है। स्कूल का जिक्र किया, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों का कहना है कि देखिए ढांचा तैयार कर दिया गया, स्ट्रक्चर बना दिया गया, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर पर्याप्त शिक्षक मौजूद नहीं है। देखिए मेरी बात सुनो, पिछली बार तो ढांचे भी नहीं बनाए गए इन लोगों से। मैं भी दिल्ली त्रिलोकपुरी 20 ब्लॉक के स्कूल से पढ़ा हूँ। हमारे टाइम के अंदर मूलभूत सुविधा के नाम पे एक हैंडपंप हुआ करता था ग्राउंड में जब हम पढ़ते थे। कोई टॉयलेट नहीं होता था, कोई वहाँ पे और कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। आज चले जाइए, हमारे 27 ब्लॉक का स्कूल देख लीजिए, मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे ऑफिस से आप चले जाइए, वहाँ पर शानदार ऑडिटोरियम बने हुए हैं, वहाँ पर 20-20, 30-30 AC लगे हुए हैं। आपने सोचा कभी, कल्पना की थी? आज बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो चीज़ें, मैं खुद टीचर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल के अंदर, मैंने 15-20 साल नौकरी की है।
बड़े स्कूलों के अंदर। जो सुविधाएं अब से पहले केवल जो पैसे वालों के बच्चों के लिए हुआ करती थी, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिला करती थी, आज वो सुविधाएं सरकारी स्कूल में गरीब परिवार के बच्चों को मिल रही है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि देखिए आपने फ्री बिजली, शिक्षा और ये तमाम चीजों का ऐलान कर दिया, फ्रीबीज जिसे कह रहे हैं, और जिस पर रेवड़ियों को लेकर हम तो कह रहे हैं हम फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं। देखिए हम तो कहते हैं कि अगर आप फ्री में शिक्षा देने को रेवड़ी कहते हैं तो हाँ जी हम रेवड़ी दे रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि स्कूल फ्री, अच्छे स्कूल फ्री शिक्षा देना रेवड़ी, तो हमने रेवड़ी दी है। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल बनाने को कहते हैं कि रेवड़ी, तो ये भी रेवड़ी। अगर फ्री बिजली को रेवड़ी कहते हैं, माता बहनों की या बसों में यात्राओं को फ्री रेवड़ी कहते हैं, हाँ जी रेवड़ी है। हम तो ये अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि भाई हम तो अपने दिल्ली वासियों को फ्री रेवड़ी देंगे, आपसे रोका जाए तो रोक लीजिए। और आप तो मोदी जी तो अपने मित्रों को पूरी रेवड़ा बांट रहे हैं, पूरी मिठाई की दुकान उन्होंने दे दी अडानी को और अंबानी को, पूरा देश उन्होंने बेच के उनका हाथ में दे दिया। तो हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने मित्रों के लिए कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि लोगों को लालच दे रहे हैं, लालच की वजह से आपको वोट दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जीएसटी लगाकर बाकी पैसे वसूल लेते हैं दूसरी जेब से। देखिए ये तो दिल्ली की जनता है। देखिए दिल्ली की गरीब जनता का भला करना, अगर मान लीजिए कोई एक बसों में कौन चलता है, सरकारी बसों में कोई करोड़पति लोग तो नहीं चलते, गरीब जनता चलती है ना दिल्ली की। अगर मान लीजिए कोई मेड का काम करने वाली हमारी बहन घर में कोई घरेलू सहायिका का काम करती हैं, जो पहले जिसके किराए में 100 रुपये लग जाते थे आने जाने के अंदर, अगर वो 100 रुपये बच रहे हैं, 3,000 रुपये महीना अगर उसके घर में अगर बच रहा है, तो वह अपने बच्चों को अच्छी डाइट दे सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं। और बच्चों के पढ़ाई लिखाई में अगर कोई स्टेशनरी का सामान चाहिए तो उसको किसी को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज अगर मान लीजिए बिजली के अगर बिलों में राहत मिल रही है, अगर उसके 700-800 रुपये 1200-1500 रुपये महीने के बच रहे हैं, तो उसको मिला के वो अपने परिवार के लालन पालन में अपने परिवार के लिए कुछ और कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो आज ये कुल मिला के हर गरीब आदमी को 7 से 8 हज़ार रुपये महीने की बचत दिल्ली के अंदर हो रही है। ये पहली सरकार आज़ाद भारत के अंदर आई है कि जिसने लोगों के खर्चे कम किए हैं और आमदनी बढ़ाई है। बाकी पिछली सरकारें जितनी भी रही हैं या अन्य राज्यों की सरकारें हैं, उन्होंने लोगों के लिए महंगाई बढ़ाई है और खर्चे भी बढ़ा दिए। अब तो महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डालने का भी आपने वादा कर दिया, ऐलान कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते हैं, और ये गारंटी शब्द भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी लाए थे। उसके बाद में बीजेपी ने भी गारंटी देना शुरू कर दिया जी, मोदी जी की भी गारंटी आ गई, उसके बाद में तो जी कांग्रेस की भी गारंटी आ गई, सबकी गारंटी आ गई। लेकिन पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है 100% उसको करके भी दिखाया है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा काम इन 5 सालों में, हालांकि 15 साल से आम आदमी पार्टी रही है यहाँ पर इस क्षेत्र में, तो सबसे बड़ा काम क्या है इस बार? इस बार रही है जो करने जाएंगे या कर चुके हैं? कर चुके हैं, और जिसके आधार पर आप चुनावी मैदान में। देखिए हमारे यहाँ पे सड़कों की हालत बहुत बेकार थी जब मैं पिछली बार विधायक बना था। ये रोड आपका जिस MLA ऑफिस वाले रोड देख लीजिए, मैं लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि धूल उड़ती थी। इस पे 2-2 स्कूल हैं इस रोड के ऊपर। बच्चे जब निकलते थे सुबह आते थे, सुबह भी 100-100 ग्राम धूल खाते हुए आते थे, और जाते हुए भी 150 ग्राम धूल खाते हुए जाते थे। दुकानदार परेशान थे। ये रोड पूरा बनवाया, त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक से 18 ब्लॉक तक का रोड है, उसका सौंदर्यीकरण कराया। जो कभी चाणक्यपुरी की सड़कें देखा करते थे हम, बड़े बड़े पाम के पेड़ लगे होते थे और बीच में डिवाइडर होता था शानदार, आज वैसी सड़कें मैंने यहाँ पे बनवाई हैं। आज जो पार्कों की हालत सुधरी है। हमारे त्रिलोकपुरी के अंदर गलियाँ बनाने का काम युद्ध स्तर पर हुआ, इतनी गलियाँ बनाई हैं, इतने पार्कों का डेवलपमेंट कराया है। आज बात करें पानी की लाइनें चेंज कराई हैं। अगर गलियाँ आप बना रहे, सड़कें बना रहे, एक सड़क बनती है लेकिन दूसरी उखड़ जाती है, लोगों का ये भी कहना है। देखिए ये दूसरी सड़क उखड़ जाती है अगर 15 साल बाद 20 साल बाद कहीं पे सड़क बन रही है, ठीक है। ये प्रक्रिया ऐसे नहीं है कि आज कोई विधायक सड़क बना देगा तो 100 साल तक वो सड़क टूटेगी नहीं। अगर मान लीजिए कोई पुरानी सड़क है, अगर आज मैंने कोई सड़क बनाई है और कोई मान लीजिए राम मंदिर पॉकेट वन में बनाई है, आज ये 20 साल बाद सड़क बनी है। 27 ब्लॉक का बस स्टैंड याद दिला रहा हूँ आपको, 35 साल बाद वो सड़क बनी है उसकी। आज तक किसी ने नहीं बनाई थी। कुछ मेरे को 1-2 भाई, ये 19 ब्लॉक के अंदर एक सड़क बनी है पीछे, जो कुछ विवाद के कारण जो कोई भी एजेंसी कहती नहीं थी हमारी सड़क है, उसको आपके बेटे ने बनाया, रोहित महरोलिया ने। त्रिलोकपुरी वासियों से कहना चाह रहा हूँ, याद कर लीजिए उन सड़कों का हालत। 27 ब्लॉक के बस स्टैंड के लिए जब मैं गया वो सड़क बन रही थी, एक व्यक्ति मुझे आके मिला कि भाई साहब मेरी 35 साल उम्र है, मैंने अपने 35 साल की लाइफ में इस सड़क को पहली बार मैं बनते हुए देख रहा हूँ। ऐसे हमने काम करें। सोसाइटीज़ में चले जाइए,
तमाम सोसाइटीज़ में बूम बैरियर लगवा दिए हैं, हमारे तमाम जितनी भी हमारे सोसाइटी में बच्चों के लिए प्ले इक्विपमेंट्स लगवाएं, ओपन एयर जिम लगवाएं, और सबसे पहले बच्चों के खेल कूद के लिए बच्चों के बताया था कि खेल कूद भी ज़रूरी है, तो बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट भी बनवाया। त्रिलोकी 19 ब्लॉक के अंदर हमने बनवाया, 4 ब्लॉक में बनाया, पॉकेट 1 में, पॉकेट 2 में, पॉकेट 3 में, पॉकेट 5 में, और तमाम सोसाइटीज़ हमारी मयूर एक्सटेंशन की हैं 14 की 14 सोसाइटीज़ में, और ईस्ट एंड अपार्टमेंट जो न्यू अशोक नगर के पास है उनमें सब में इतना काम करा है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ ना, आप लेके कैमरा लेके जाइए वहाँ सोसाइटीज़ वालों के पास में, जहाँ घूम रहे कैमरा लेकर ही घूम रहे, जो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप वहाँ पे भी जाइए, लोगों से पूछिए। आज नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे भाई रोहित मेहरोल ने जितना काम करा है, पॉकेट वन में लेके जाइए ना कैमरा, आपको पता लगे। त्रिलोकी के अंदर लेके जाइए, ब्लॉक नंबर 31 में कितना शानदार वहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट बनवाया है। आप ब्लॉक नंबर 4 के अंदर जाके देखिए, ब्लॉक नंबर 1 में काम चल रहा है, वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी, इतना बेकार पार्क था। तो अब आप यहाँ पे 13 ब्लॉक से लेकर 18 तक कैमरा लेके जाओ, आपको पता लग जाएगा वो रोड कैसे था। ठीक है, तो विधायक साहब को आप सुन रहे थे, जो कि मूलभूत सुविधाओं का पूरा दम भरते हुए नजर आ रहे हैं और अपने 5 साल में जो भी कार्य किए हैं उसी के दम पर चुनावी मैदान में है। हालांकि जनता क्या कुछ इनकी किस्मत तय करती है वो आगामी विधानसभा चुनाव में देखना होगा, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह।